कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आइए सज्जनों, प्यारे भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का सार समझाने का प्रयास करता हूं। सुन के अच्छा लगे, मन में प्रसन्नता हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को पूरा सुनेंगे तो ही आनंद आएगा। वीडियो को पूरा जरूर सुने। भगवान भूतनाथ भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को जो सुनता है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति के पाप क्षीण हो जाते हैं और व्यापारी को व्यापार में लाभ होता है। देवी कहती हैं, भगवान वह परम पद सुनता है इस लोक में और फिर अंत में भगवान के परम लोक को सिधारता है, जो गीता के 10वें अध्याय को सुनता है। साक्षात भगवान ही कह रहे हैं, क्योंकि गीता महारानी तो साक्षात भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई हैं। माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, बहुत सुंदर कह रहे हैं, क्या कोई इसका उदाहरण है आपको? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी एक प्राचीन कथा है काशीपुरी की। काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धीर बुद्धि। बड़े ही धर्मात्मा थे, यज्ञ तप किया करते थे, वेद वेदांत और अहिंसा के पुजारी थे। अतिथियों का स्वागत करते थे। कहीं तीर्थ में जाते थे तो महाराज पैदल चलते थे। इतना और जितेंद्रीय पुरुष, संपूर्ण विद्याओं को जानने वाले थे वो, और संपूर्ण वेदों के विद्वान ज्ञाता थे। जब वो चला करते थे तो महाराज भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे और जहां कंकड़ पत्थर मिलते थे भगवान अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ रख देते थे। तो उन्हें पता नहीं चलता था कि मैं कंकड़ों में चल रहा हूं। तो भगवान के एक पार्षद थे, भृंगी। उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये धीर बुद्धि नाम का जो ब्राह्मण है, इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि आप ये जब चलता है तो इसके पीछे पीछे रहते हैं? ये तीर्थ में पद यात्रा कर रहा है और इसके चरणों के नीचे आप हाथ रख देते हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, एक समय की बात है, मैं कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुण्यनाग वन में वेदी यज्ञ के पास बैठा हुआ था और वहां पे एक हंस आया और हंस ने मेरे चरणों में पुष्प अर्पण किया और स्तुति की। स्तुति को सुन के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया और मैंने पूछा, हे हंस, तुम कौन हो? तो हंस क्या कहता है, मैं ब्रह्मा जी का वाहन जो हंस है वो मैं हूं भगवान। और जब हंस आकाश मार्ग से ऊपर उतरे तो बड़ी तेज तूफान आंधी और वृक्ष की टहनियां पत्ते टूटने लगे। भगवान को थोड़ा संशय हुआ और जब स्तुति की तब भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज,
आप आकाश मार्ग से और विधाता के वाहन होने के कारण आप पृथ्वी लोक में कैसे आ गए? तब वो गरुड़ राज, पक्षी राज एक अपनी आप बीती कथा सुनाते हैं और कहते हैं भगवान, और भगवान ने एक और प्रश्न किया कि आप तो बिल्कुल श्वेत स्वर्ण की तरह हैं, आपका रंग सांवला कैसे हो गया? तब कहते हैं प्रभु, एक समय की बात है, एक सरोवर नदी पे मैं उड़ता हुआ चला जा रहा था। तो महाराज जैसे ही सरोवर नदी पे पहुंचे और सरोवर को पार किया तो पृथ्वी लोक पे आगे उनका रंग श्याम वर्ण का हो गया। अब क्यों कर रहे थे? ना चाहते हुए अपराध हो गया उनसे। और अपराध क्यों ना हो? वाहन किसका था? विधाता का। तो भैया बड़े आदमी के आप वाहन बन जाओगे तो अहंकार तो हो ही जाएगा। तो उस हंस को भी अहंकार था, इसलिए भ्रमण करते हुए चले गए। जब पृथ्वी लोक पे गिरे तो एक स्त्री उस सरोवर से आवाज दे रही थी, पक्षी राज इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा ये रंग कैसे काला हो गया, इसकी घटना मैं जानता हूं। पक्षी राज वहां पहुंचे